श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज रामायण आदि काव्य की सुंदर कांड में आज का हमारा सर्ग, जिसमें हम श्रवण करेंगे हनुमान जी द्वारा कष्ट में पड़ी हुई सीता जी को देखकर उनके लिए मन में शोक होता है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिए। प्रशस्यः तु प्रसत्वाः सीतां तां हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंताः परो अभवतः। अर्थात परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान जी सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक शुद्ध नहीं होती है, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही सम्मान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन सुवर्ण के सम्मान दीप्तमती और लोक कमनीयाहा लक्ष्मी जी के सम्मान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार से कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के सम्मान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपनी अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल भेज दिया। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य और जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदियों आदि के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते हैं, तो भी वह मेरे लिए विचार से उचित ही होता। एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोक की सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत ही दृढ़ है। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई है। ये केवल
पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रही और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर रंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत ही कष्ट दिए हैं, तो भी ये अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी ही प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। यह न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल फूल वाले वृक्षों की ओर दृष्टि डालती हैं। सर्वतः एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती हैं। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पति देव से बिछुड़ गई हैं, इसीलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं, तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। ही इनकी मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो रही है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी ये निश्चय करके कि ये सीता ही है, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। तदंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के सम्मान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ आए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता से करते हुए अपने शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। उनमें से किसी ने के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान। किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वो उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े गए हो। किसी किसी के सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। किसी का शरीर बहुत ही बड़ा था और किसी का बहुत ही उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी और किसी के केश उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे और किसी के पेट बहुत ही लंबे लंबे थे। किसी के होठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी विकट मुंह वाली राक्षसियों को वो देख रहे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस आदि के समान थे। किन्हीं के पैर हाथी के समान, किसी के ऊंट के समान, किसी के घोड़े के समान थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर थे।
किन्हीं की बहुत सी नासिकाएं बड़ी बड़ी थी, किन्हीं के मुख और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे, किन्हीं के हाथ में सूल थे और किन्हीं के हाथों में मृदंग थे। कोई क्रोधी स्वभाव की थी, कोई कलह से प्रेम करती थी। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूरी पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उनकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह ही वे कांतिहीन दिखाई देती थी। वे उत्तम भूषणों से रहित थी, तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। जैसे कोई हथिनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता भी वैसी ही दशा में थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान कलेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमला नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मेले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान जी ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो जाने के कारण उनके हृदय में वह दैन्य दूर हो जाता था। उनके नेत्र मृग छोनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और संशक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध से करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष और आंसू बहाने लगे और उन्हें मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहीं छिपे रहे। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते हुए विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्राय बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले प्रहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगलवादों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्प हार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमंद निशाचर काम से पीड़ित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। उसने सब और प्रकार से आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल फल देने वाली भांति भांति वृक्षों से सुशोभित थे। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। जैसे देवता और गंधर्व की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गई। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्णमय दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे और किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे।
कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे। जिनकी आंखें मदमंत बना देने वाली थी, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब और से प्रकाशित हो रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपी हुई हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढके गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रेम दानव में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। वह मतवाला दिखाई देता था, उनके आभूषण विचित्र थे, उनके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गाड़े गए हो। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाकपि हनुमान जी ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर ये निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पे बैठे थे, वहां से कुछ नीचे उतर आए। यद्यपि मतिमान हनुमान जी बड़े ही उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटी भाग और परस्पर सटे हुए सुंदर सीता को देखने के लिए उनके पास गया। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण की आदि काव्य का सुंदर कांड जो है का यह सर्ग हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। कल के सर्ग में हम श्रवण करेंगे कि रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद। और मेरे चैनल पर आप नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।